समुद्री मधुमक्खियों ने बनाया था ये शहर। मतलब? सी बीस, यूएसए के नेवी कंस्ट्रक्शन बटालियन का एक नाम। यूरेनियम 235। यस, यूरेनियम 235। इसी को लेकर के एटम बम बनाने की शुरुआत हुई थी। तुम्हारा पहला गवाह कौन है? फेरेबी। बुलाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी। नाम? टॉमस फेरेबी। परिवार? स्त्री, 4 बच्चे। वर्तमान कार्यस्थल? एयर कमांड हेडक्वार्टर्स, फॉन्टेनब्लो, फ्रांस। 1945 अगस्त महीने में आप कहाँ थे? टीनियन। तब आप लेफ्टिनेंट कर्नल थे? नहीं, मेजर। ओह, हिरोशिमा बहादुरी का प्रमोशन। हिरोशिमा के बाद प्रमोशन। अच्छा उस बाद की बातें अभी रहने देते हैं। आपको मेजर फेरेबी कहें तो कोई आपत्ति? टॉमस भी कह सकते हैं। टॉमस? नहीं नहीं, अभी उसे छोड़ दीजिए। मेजर फेरेबी, 1945 में आपको एक खास काम सौंपा गया था, ठीक है? ठीक है। एटम बम को गिराने की जगह चुनने का भार। तब एटम बम के अस्तित्व का पता मुझे नहीं था। तो क्या आम या रेड के लिए निशाने की जगह चुनने को कहा गया था? अंदाजा था कि कोई नए ढंग का बम है। एटम बम है ऐसा नहीं जानता था। इस महान काम के लिए आप ही को क्यों चुना गया मेजर फेरेबी? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं। एयरफोर्स के 40 चुनिंदा जवानों को छांटा गया था, मेजर फेरेबी उनमें से एक थे। बल्कि यूं कहें कि नंबर 1। जापान के आसमान को इतनी अच्छी तरह से और कोई नहीं पहचानता था, है ना मेजर? हो सकता है। हाँ। टिनियन अड्डे के पहले जापान पर कितनी बार बमबारी हुई थी? करीब 15,000 बार। इस 15,000 अभियान में कितने टन बम गिराए गए होंगे? लगभग 1 लाख टन। जापान के कितने शहरों पर? 70। मतलब सैनिक महत्व के लगभग सभी शहर तब तक नेस्तनाबूद हो चुके थे या फिर कर दिए गए थे। क्यों? हाँ, लगभग। मतलब आपके चुने हुए शहरों का कोई सैनिक महत्व नहीं था? यह कहना मुश्किल है। और शहरों से कम? हाँ। बहुत कम? हाँ। मतलब आम जनता के ख्याल से वो शहर सामरिक नहीं था। बोलिए। मुझे ऐसे शहर चुनने को कहा गया था जहां ज्यादा बम ना गिरे हो। आपके चुने हुए शहरों में से 4 शहरों पर साधारण बमबारी बंद कर दी गई थी, क्या यह सच है? हाँ। मतलब उन्हें बलि के लिए जिंदा रखा जा रहा था? मतलब एटम बम के पूरे विध्वंस को साबित करने के लिए ये छोटे छोटे विध्वंस बंद करने पड़ते हैं, है ना? मुझे क्या इस सवाल का जवाब देना होगा? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, टीनियन में जब एटम बम पहुंचे तो कितने लोगों को इस बात का पता चला? लगभग 50 लोगों को। और कोई नहीं जानता था? नई किस्म का बम है, यही अंदाज हुआ होगा लोगों को। आपको कहां तक पता था? मुझे इतना पता था कि एक तो है यूरेनियम 235 और दूसरा है प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 का मतलब क्या है, उस समय आपको मालूम था? बहुत शक्तिशाली बम है, ये तो जानता था, मगर कितनी शक्ति है ये नहीं समझ सका। तो कब समझा? 6 अगस्त की सुबह। कहां? हिरोशिमा के ऊपर। हिरोशिमा, 6 अगस्त सन 1945। मेजर फेरेबी, आप अपनी उस उड़ान का ब्यौरा बताएंगे? 5 अगस्त को ऑर्डर आया। 20th एयरफोर्स, ग्रुप नंबर 509, हिरोशिमा, काकुरा, नागासाकी, नागासाकी। चारों शहरों में से किसी पर भी बम फेंक दो, हालात देखकर। 3 B-29 प्लेन रात 12 बजे के जरा से बाद ही रवाना होंगे। लीड प्लेन जिसमें बम होगा के पायलट होंगे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स। एक सेकेंड, उस प्लेन का नाम क्या था? सभी को मालूम है। नहीं, फिर भी आप बताइए। एनोला गे। हाँ, सभी को यह नहीं मालूम कि यह नाम क्यों पड़ा था, लेकिन आप यह जरूर जानते होंगे। जानता हूं। किसने दिया था नाम? पॉल टिबेट्स। उनको कहां से मिला? पॉल की मां का नाम था एनोला गे टिबेट्स। मातृभक्त संतान, मां का नाम अमर Is कर that दिया। also a question?
नो। अच्छा एक बात बताइए, तीनों प्लेन में कुल मिलाकर के कितने लोग थे? 11। सभी को मालूम था कि कौन सा बम है? नहीं, सिर्फ आपको मालूम था? मुझे नेवी कैप्टन विलियम पॉसन्स और पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल टिबेट्स को। जब इनोला गे मौत का सामान लिए हिरोशिमा की ओर बढ़ रहा था, दल के सदस्य विभिन्न ढंगों से वक्त काट रहे थे। सभी लोग जहाज में के अगले हिस्से में रखे उस बम के बारे में सोच थोड़ा भयभीत भी थे, जो स्लेटी रंग का था, करीब 10 फीट लंबा और व्यास गज भर था। शायद इससे पहले इतना बड़ा बम उन्होंने नहीं देखा था। आपकी जिम्मेदारी क्या थी मेजर फेरेबी? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? बम फेंकना। ठीक, उसके बाद? और क्या जानना चाहते हैं? किया क्या? जो मेरा काम था। क्या देखा? हमारे पास 2 मिनट थे। इनोला गे अपना काम खत्म करके राउंड हाउस टर्न ले ही रहा था कि अचानक सारा आकाश हजारों सूर्यों के प्रकाश से जगमगा उठा। संसार के प्रथम एटम बम का विस्फोट हुआ। लगता था हवा नहीं बल्कि धधकती आग हो। जब तक इनोला गे पूरा टर्न ले इतने में हिरोशिमा एक घने धुएं की ओट में गायब हो चुका था। फिर धीरे धीरे लगा कि वो बादल और भी गहरा होकर ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई मुक्का बंद हाथ हो। फिर अचानक वो मुक्का शून्य तक उठाया, लगभग 15,000 फीट ऊंचा आकर आसमान में छतरी सा बिखर गया। अ मशरूम क्लाउड। उसके बाद मैंने कुछ और नहीं देखा। हाँ, उसके बाद तो बाकी के दोनों प्लेन ने देखा। दीवारें राख हो गई और हजारों जाने पलक मारते ही सुहा। लगभग 4.7 वर्ग मील का क्षेत्र पूर्तियां ध्वस्त हो गया। देखा और तस्वीरें खींची। आपने क्या किया? लौट आया। नहीं, उसके पहले हिरोशिमा छोड़ते ही आपने क्या किया? हेडक्वार्टर को यह खबर भेजी। हाँ, मेजर फेरेबी ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ करके उसमें एक समाचार लिखा और वायरलेस ऑपरेटर को दिया। एक संक्षिप्त समाचार, अंग्रेजी के केवल 2 शब्द। कौन से शब्द? बताइए मेजर फेरेबी। रिजल्ट्स गुड। हाँ, रिजल्ट्स गुड। हिरोशिमा के बारे में आप अब क्या सोचते हैं? मुझे जो ऑर्डर मिला वो मैंने पूरा किया। बस सन 1945 की 26 जुलाई को हमारे मित्र पक्ष ने एटॉमिक वेपन्स के इस्तेमाल का फैसला किया, क्योंकि जापान ने अल्टीमेटम मंजूर नहीं किया था। अब उस फैसले की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। फर्ज के एहसास के साथ हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज था। मैं तामील की। वैसे हालात में वैसा हुक्म मुझे आज भी मिले तो मैं उसकी तामील करूंगा। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि किस कर्तव्य की भावना से आपने वो काम किया। एटम बम गिराने के संबंध में आपकी राय क्या है, मैं वो जानना चाहता हूं, आपका व्यक्तिगत विचार। फौजी नजरिए के मुताबिक कम से कम नुकसान करके ज्यादा से ज्यादा नतीजा हासिल हुआ है। उसका सबूत है, हिरोशिमा के कुछ ही दिनों बाद लड़ाई बंद हो गई और जापान ने अल्टीमेटम मंजूर कर लिया। फौजी नजरिए के अलावा और कोई नजरिया नहीं है? जंग के वक्त नहीं। आज? बात आज की तो नहीं है। लड़ाई के बाद आप कभी हिरोशिमा गए थे? गया था। लड़ाई बंद होने के हफ्ते भर बाद ही किया था। हिरोशिमा के ध्वस्त ढूंहों और टीलों के बीच से चलते समय आपको कैसा लगा? लगा जो करना था अच्छी तरह से किया। अ गुड जॉब, वेल डन। और कुछ नहीं लगा? ना। मन में कोई अपराध बोध या ग्लानि दैट्स द पर्सनल मैटर। वो मेरा निजी मामला है, किसी को कोई हक नहीं कोई सवाल करे उस सिलसिले में। ओके, मैं अब जा सकता हूं? 1 मिनट। आप मेजर क्लॉड इथरली को जानते हैं? जानता था। पहली भेंट कहां हुई थी? टीनियन। क्लॉड भी हमारे ग्रुप में था। तब वो क्या था? पायलट। कैसा पायलट? होशियार। उसी उम्र में उसने 33 कामयाब उड़ानें भरी थी। स्क्वाड्रन का कमांड भी कर चुका था। उसी उम्र से मतलब? तब उसकी उम्र कितनी थी? टीनियन आया तो महज 23 साल का था। उसके 2 साल बाद क्लॉड मेजर हो गया था। हिरोशिमा वाले दिन उसकी जिम्मेदारी क्या थी? इनोला गे के साथ जो 2 B-29 प्लेन थे उनमें से एक का पायलट इथरली था। हाँ, हिरोशिमा के 3 दिन के बाद मेजर क्लॉड इथरली को एक और जगह पर भेजा गया था, जापान के एक और शहर पर। शहर का नाम? काकूरा। काकूरा? नागासाकी नहीं? नहीं, असली टारगेट काकूरा ही था। किसी वजह से नाकामयाब होने पर नागासाकी की कोशिश करनी थी। लीड प्लेन का पायलट काकूरा शहर को लोकेट नहीं कर सका।
9 बज चुके थे और टाइफून से देर हो गई थी और जापान के इंटरसेप्टर प्लेन के हमले का भी डर था। यानी काकुरा बच गया और नागासाकी खत्म हो गई। ये सिर्फ भाग्य का खेल ही था। जंग में ऐसे बहुत से खेल होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। मेजर फेरेबी, क्लॉड इथरली की शादी हो गई थी। हाँ, लड़ाई के बीच छुट्टी लेकर शादी करने गया था। उसके वैवाहिक जीवन के बाकी दिनों का हाल आप जानते हैं? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उससे पूछिए, आप उसकी वाइफ से पूछिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। थैंक यू। एक सेकंड। लेफ्टिनेंट कर्नल फेरेबी, मेजर क्लॉड इथरली अभी कहां है आपको पता है? जेल में। तुम्हारा अगला गवाह मेजर इथरली। नहीं साधन, अभी उसे और सताने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम मिसेस इथरली को बुलाएं। ठीक है, उन्हीं को बुलाओ। लेकिन साधन, क्यों ना उससे पहले हम चेशायर की गवाही पूरी कर लें? बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। चेशायर? हाँ। विकलांग बच्चों के लिए चेशायर होम का नाम सुना है मैंने। क्या ये वही चेशायर है जिसके चेशायर होम हिंदुस्तान में भी है? हिंदुस्तान में ही नहीं साधन, पूरे विश्व में है। बुलाओ। ग्रुप कैप्टन लियोनार्डो चेशायर। सिर्फ लियोनार्डो चेशायर, एंड आई एम नो मोर ए ग्रुप कैप्टन। ओके मिस्टर चेशायर, मैं आपका बहुत अधिक समय नष्ट नहीं करूंगा। 2-3 मामूली सवाल है। आपके जो भी सवाल हो पूछो, भरसक जवाब दूंगा मैं। 1945 अगस्त महीने में आप कहां थे? रॉयल एयरफोर्स 617 स्क्वाड्रन, ग्रुप कैप्टन। किस जगह पे? टीनियन। शुरू जुलाई में मुझे वहां भेजा गया था। टीनियन के अमेरिकी फौजी अड्डे पर एक ब्रिटिश ऑफिसर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के विशेष अनुरोध पर। इसके लिए वॉशिंगटन भी राजी हो गया था। मतलब एटम बम के पूरे विध्वंस को अपनी आंखों निहारने के लिए आपको ब्रिटेन का प्रतिनिधि बनाया गया था? शायद हाँ। इसके लिए आप ही को क्यों चुना गया? ये बात तो मैं अब भी नहीं बता सकता। मेरा दुर्भाग्य समझिए, और क्या। हाँ, शायद यही हो। आप रॉयल एयरफोर्स के बमबार जहाजों में से सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक थे। अनेक जर्मन शहरों पर आपको सफल बमबार हमलों के लिए विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। शायद ये सब भी आपकी बदकिस्मती ही था, है ना? हाँ, अब तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है। ब्रिटेन की ओर से कोई और भी था? हाँ, एक और थे, सर विलियम पेनी। नागासाकी के हमले में आप थे? हाँ। लीड प्लेन में? नहीं, बाकी के जो 2 B-29 प्लेन थे उनमें से एक प्लेन का पायलट था मैं। क्या हुआ था उसे? मैं ये नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूं कि कई वर्षों तक हर रात किसी भयानक दुस्वप्न से मेरी नींद भाग जाती थी। खासकर जब मैं सैनिटोरियम में था। सैनिटोरियम में? सैनिटोरियम में क्यों? मुझे टीबी हो गई थी। तो आपको अभी भी वो दुस्वप्न आते हैं? नहीं, अब जाके मुझे कुछ शांति मिली है। कैसे? पीड़ा को समझने का एकमात्र उपाय है जीसस क्राइस्ट को समझना। जीसस के अलावा यंत्रणा का अर्थ कोई भी नहीं दे सकता। क्राइस्ट के अलावा यंत्रणा एक अनजाना, क्रूर, दुर्भाग्य मात्र बनकर रह जाती है। जिस मनुष्य ने हिरोशिमा और नागासाकी को देखा है, उसकी असहनीय अवस्था का अनुमान भी बहुत कठिन होगा। अच्छा मिस्टर चेशायर, नागासाकी हमले की सैनिक सफलता के सिलसिले में एक पायलट की हैसियत से आपकी क्या राय? राय? कोई राय नहीं। मैं जर्मनी के नाना शहरों पर बड़े बड़े बमबार हमलों में शामिल था। तब अपनी रिपोर्ट में मैंने कई टेक्निकल राय जाहिर की मैंने, लेकिन नागासाकी देखने के बाद मुझ में उस तरह विचार करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रही।
पूरे शहर की अलग अलग यंत्रणाओं पीड़ाओं का इकट्ठा योगफल निकालने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन सालों साल मैं दुस्वप्न देखता रहा, जब तक मेरी आंखों में शांति पथ, ईसा मसीह की पथ की किरण नहीं फूटी थी। मिस्टर चेशायर, आपने कभी क्लॉड इथरली के बारे में कुछ सुना है? सुना है। सुनकर कैसा लगा? लगा जो मुझे मिला, यदि वो इथरली को भी मिल जाता तो शायद वो बच जाता। साधन, तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं। ओके, थैंक यू मिस्टर चेशायर। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड एंड ब्लेस। भगवान और भला। शरद, हाँ, क्या है? तू भगवान के भले में विश्वास करता है? साधन, ये सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले हाथ में लिया हुआ काम पूरा कर लो। अच्छी बात है। बोलो फिर अब किसे बुलाओ? मिसेस इथरली? हाँ, मिसेस इथरली। मिसेस इथरली। मिसेस इथरली, आपके पति क्लॉड इथरली के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्लॉड इथरली? वो अब मेरे पति नहीं है। जी हाँ, हमें पता है कि आपने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। जी हाँ, और अर्जी मंजूर हो भी गई। तो क्या आपको क्लॉड से प्यार नहीं था? था, बहुत था। क्लॉड जैसा पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा या जाना था। तो फिर आपने तलाक क्यों चाहा? क्योंकि उसके साथ गृहस्थी चलाना अब संभव नहीं रहा था। क्या मतलब, युद्ध समाप्त के बाद क्लॉड इथरली के घर वापस आते ही आपको ऐसा लगा? नहीं, तब तो मुझसे खुश कोई थी ही नहीं। क्लॉड जैसे हीरो बनकर लौटा था। टेक्सास के ग्रासन शहर में विरोचित सम्मान मिला था। शोभा यात्रा, बैंड पताका, नगर सज्जा, मेयर का भाषण, कुछ भी तो कमी नहीं थी। लेकिन क्या? सेरेमनी और रिसेप्शन खत्म होने के पहले ही क्लॉड बाहर भाग निकला। किसी से कुछ कहा भी नहीं। बहुत देर बाद उसे गोदाम से ढूंढ कर निकाला गया। अकेला छिपा बैठा था और रो रहा था। क्या रो रहा था? हाँ, मैंने क्लॉड को कभी रोते नहीं देखा था। रोना और इथरली एकदम अलग चीजें थी। सभी ने कहा नर्वस ब्रेकडाउन। शुरू में युद्ध समाप्ति के बाद कुछ लोग शांतिपूर्ण जीवन में खप ही नहीं पाते। सो मैंने भी यही सोचा था, उसे फिर से स्वाभाविक बना लूंगी, ऐसा विश्वास था। तो आप नहीं बना सकी, है ना? नहीं, हालांकि कोई कसर नहीं की कोशिश में मैंने, मगर दिनों दिन हालत बिगड़ती चली गई। क्लॉड आधी रात अचानक जानवर की तरह चीख पड़ता, रिलीज इट, रिलीज इट, रिलीज इट। वही जानवर की सी चीख और फिर क्लॉड थर कांपने लगता, जैसे नरक देख लिया उसने, और फिर चीखने लगता, नो, नॉट नाउ, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर बर्निंग, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन। उस समय क्लॉड के चेहरे की ओर देखते ही सारी भूख, यंत्रणा और भय इस तरह विकृत होकर मेरे चेहरे पर आते कि मैं उसे पहचान भी नहीं पाती। कुछ बोलती तो सुनाई नहीं देता। दोनों आंखें पहाड़ कर मुझे देखता और कहता, सामान बांधो, हिरोशिमा जाना है। हिरोशिमा जाकर देखना होगा कि वहां के नन्हे बच्चे बच्चियों का क्या हुआ। They want me to go to Hiroshima, honey, the Pentagon. See, it's an order. It's an order. I don't want to go, but it's an order.
वही वही काल्पनिक भाई उसे तिल तिल कर खा रहा था। पुलिस देखते ही छिप जाता। उसे लगता जैसे उसे पकड़कर हिरोशिमा भेज देंगे। पुलिस क्या, कोई भी वर्दी पहने देखता क्लॉड थर थर कांपने लगता। यहाँ तक कि पोस्टमैन को देखकर भी छिप जाता था। Gotta watch it. Gotta watch that man. He's after me. असंभव, 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 असंभव हो गया था क्लॉड में। भयानक, उन्मादी, पागल होता जा रहा था। उसके साथ गृहस्थी चलाना अब संभव नहीं रहा था। मिसेस अटर्नी, देखिए मैं समझ सकता हूँ। आप कुछ नहीं समझ सकते, शायद कोई भी कुछ नहीं समझ सकता। तलाक का केस क्या किया तो सारा शहर अचरज से गूंजने लगा। मुझे राह चलना तक भी कठिन हो गया था। अजीब ढंग से देखते लोग मेरी तरफ, जैसे मैं एक स्वार्थी और ढोंगी लड़की थी जो बीमार और रोगी पति को छोड़ भागी थी। जब आधी आधी रात क्लॉड पागलों की तरह चीख पड़ता था, तब तो किसी ने वो सब नहीं देखा कि कैसे दांत भींच कर भी मैंने उसके पागलपन को संभाला था। कोई समझेगा भी कैसे और क्यों निंदा की और उनका गम हद। देखिए मिसेस विथर्ली, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, विश्वास कीजिए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत दुखी हूँ। अचानक